बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और हम एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 को कंप्लीट करेंगे। चलें क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6। क्लास, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज में इन्होंने बताया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है कि जितने भी उन्होंने नंबर्स दिए हैं हमने उनके फॉलोइंग कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 6, 12 एंड 18। हमने 6, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे। ठीक है, ये 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3 एंड 6। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और फैक्टर्स ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है क्लास, ये थे हमारे 6, 12 और 18 के फैक्टर्स। अब हमने इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें 1, ठीक है, तीनों में हमारा 1, 1 भी कॉमन है। ठीक है, 6, 12 और 18 का एक फैक्टर है 1 जो कि तीनों में ही आ रहा है, इसलिए हमने इसके गिफ्ट क्या बना दिया, एक सर्कल। इसी तरह क्लास नेक्स्ट है 2, 2 भी देखें तीनों में अपेयर हो रहा है, इसलिए हमने इसको भी सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट है 3, देखें क्लास 3 भी 6, 12 और 18 का एक फैक्टर है, इसलिए हम इसको भी एक सर्कल में बंद कर दिया। और नेक्स्ट है 6 भी आ रहा है सब में। ठीक है क्लास, अब और 4, 12, 9 और 18 ये किसी में ये नहीं है तीनों में, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्लास इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6, 12 एंड 18 इज 1, 2, 3 एंड 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 25 एंड 45। हमने इनके क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 25, 25 के फैक्टर्स 1, 5 एंड 25। और फैक्टर्स ऑफ 45, 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। तो क्लास हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 25 एंड 45 इज 1, 5। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लास 4 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 4, 27, 39 एंड 52। हमने इनके भी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 27। तो 27 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 9 एंड 27। फैक्टर्स ऑफ 39, 1, 3, 13 एंड 39। और फैक्टर्स ऑफ 52, 1, 2, 4, 13, 26 एंड 52। तो क्लास अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27, 39 और 52 में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ऐसा वर्ड, ऐसा नंबर जो तीनों फैक्टर्स में आया हो तो वो है सिर्फ 1। तो फिर क्या क्लास हम क्या कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27, 39 एंड 52 इज 1। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पर, 12, 16 एंड 24। हमने इनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले फैक्टर्स ऑफ 12 बताएंगे, फिर 16 के फैक्टर्स और फिर 24 के फैक्टर्स बताएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8, 16। और फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो क्लास हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 16 एंड 24 इज 1, 2 एंड 4। क्लास जो आपका होम टास्क है इस फर्स्ट पोर्शन में वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस रॉन्ग वन। ठीक है, कि जो स्टेटमेंट ठीक होगी हमने उस पर टिक करना है और जो गलत है उस पर क्रॉस कर देना है।
2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। क्लास के 2 फैक्टर है 9 का, तो नहीं है फैक्टर, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस। 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, जी बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा टिक। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 25, 5 के 25 का फैक्टर नहीं है, ये तो गलत है, तो इसलिए हम लगा देंगे क्रॉस। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 23, क्या 26 फैक्टर है 23 का? नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा क्रॉस। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 88, ये तो गलत है क्योंकि 8 फैक्टर है 88 का, तो ये भी क्या आ गई क्रॉस। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 20 एंड 30। तो क्लास इसका आंसर देखें बोर्ड पर। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर्स बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, इसी तरह फिर 20 के और फिर 30 के। तो 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन अब हम करते हैं, 12 को हमने यहाँ पर रखा और 2, और अब हम देखेंगे कि 12 किसके साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से ये डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास आ जाए 12, तो 2 6 था 12 होता है, इसलिए हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि 2 6 फिर से हमारा 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो क्लास ये होता है, 2 पर भी होता है, 3 पर भी है, ठीक है। लेकिन हम इसे सबसे छोटी वैल्यू जो कि 2 है उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल हम अगर 3 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6, 2 3 दा 6, तो हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 है तो ये 3 पर ही डिवाइड होगा, इसलिए 3 1s दा 3। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं 12 के। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 20, किसके जरिए हमने करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने 20 के फैक्टर्स बताने हैं। तो क्लास यहाँ पे हम 20 रखेंगे। अब हमने देखना है कि 20 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्लास ये हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड किया। 2 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद देखें 10 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है, इसलिए हमने 2 यहाँ पर लिखा। अब 2 का टेबल अगर मैं 5 तक पढ़ती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। नेक्स्ट है 5 सिर्फ 5 पर ही डिवाइड हो सकता है या 1 पर, तो क्लास में इसे 5 से डिवाइड करूँगी, 5 1 दा 5। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, हमने 30 की फैक्टर्स बताने हैं। तो क्लास हमने 30 यहाँ पर रखा। अब देखें 30 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। अगर हम 2 को 30 पर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 15, ठीक है। अब 15 देखें ये 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो क्लास ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 5 सा 15, तो हमने 5 यहाँ पर लिख दिया। अब 5 किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ ही, तो 5 1 दा 5। तो फैक्टर्स ऑफ 30 क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लास ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6 का होम टास्क देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 एंड 3 एंड 6। क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 एंड 48। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इनका HCF निकालना है। तो क्लास पहले हम 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। 20 को हमने यहाँ पर रखा। अब हम देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन आता है 10, तो मैंने लिख दिया 10 यहाँ पर। उसके बाद मैंने देखना है कि ये फिर से 10 2 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्लास चूँकि 10 2 पर डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैंने इसे 2 पर डिवाइड किया। मेरे पास क्वेश्चन क्या आया 5, ठीक है। अब देखें 5 को हम 5 पर ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 1 दा 5। इसी तरह हमने 48 के भी इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करना है। 48 को हमने यहाँ पर रखा। अब हमने डिवाइड करना है। 48 को हम किससे डिवाइड करें,
तो क्लास हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 48 को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब मैंने 48 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आया? 24। तो मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह क्लास नेक्स्ट भी आपने सॉल्व करना है। 24 को अंदर रखेंगे और फिर उसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12। अगेन फिर हमने देखें क्लास 12 2 से डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हमने 12 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? 6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 6 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। 2 3 दा 6। ठीक है, 3 हमने 2 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब ठीक है, अब 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 1 दा 3। तो क्लास अब हमारे 20 देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4, 4 5 दा 20। तो क्लास 20 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16 और 16 3 दा 48। ठीक है, क्लास हमने ये सारा बयान लिख दिया यहाँ पर। अब हमने देखने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो क्लास देखने हैं 20 और 48 में कॉमन क्या है। तो क्लास ये देखें, ये वाला 2 कॉमन है और ये वाला 2। ये 5 दोनों में नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो क्लास प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, हमने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। और क्लास यही हमारे पास क्या है? HCF। ठीक है, थस HCF ऑफ 20 एंड 48 इज 4। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 54 एंड 72। क्लास हमने 54 को प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आए? फैक्टर्स क्या आए इसके? 2 3 3 एंड 3। इसी तरह हमने 72 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास ये आपको बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ मैं, इसलिए ये आप खुद कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये आप कर लेंगे। अब हमने क्या करना है? हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल में बंद कर देना है। तो क्लास ये देखें, 2 उधर भी है और नीचे भी है, तो मैंने इनको दोनों को सर्कल कर दिया। अब ये देखें, ये 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मैंने इन दोनों को भी सर्कल कर दिया। यहाँ पर भी 3 54 में भी आता है 72 में, तो इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी बचा 3 2 एंड 2। ये कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और क्या 2 3 दा 6 6 3 दा 18। तो मेरे पास क्या आ गया? 18। अब क्या हमारे पास क्या HCF क्या होगा? HCF ऑफ 54 एंड 72 इज 18। अब आप आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 16 24 एंड 40। सेम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इन्हें सॉल्व करना है। 16 को हम अलग करेंगे, 24 को अलग और 40 को अलग। ये आपको पहले भी करवाया गया है, तो ये क्लास ये आप खुद करेंगे। ठीक है, 16 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? क्यों सबसे छोटा वर्ड हमने 16 को हम किससे डिवाइड करें? ठीक है, कि जो सबसे छोटा डिजिट भी हो और 16 को डिवाइड भी कर ले। तो क्लास वो है 2। अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 16। ठीक है, क्लास जिस तरह यहाँ पे मैंने 40 को डिवाइड करके बताया है, अंदर 40 रखा है, बाहर 2। सेम इसी तरह आपने अंदर 16 रखना है और बाहर 2 रखना है और इसको सबके साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्लास आ जाएगा 8। सेम इसी तरह हमने 8 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, आप देखें 2 2 दा 4 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो 2 1 दा 2। सेम इसी तरह आपने 24 को भी करना है। ठीक है, और यहाँ पर 40 को भी करना है। तो क्लास 16 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 ही आंसर आता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है ये बिल्कुल ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 2 दा 8 और 8 2 दा 16। तो क्लास का मतलब है कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने ये जो जितने भी है 2 2 2 और 3 ये भी हमने यहाँ पर कर लेने हैं।
इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 टू द 8 और 8 3 द 24। और इसी तरह क्लास 40 भी 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 5 द 40। तो हमने क्लास इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको सर्कल कर लेना है जो तीनों में आते हों। तो क्लास देखिए ये वाला 2 तीनों में है तो हमने इन तीनों को सर्कल कर लिया। नेक्स्ट वाला 2 भी हमारा तीनों में है इसलिए इसको भी सर्कल कर लिया। उससे नेक्स्ट वाला 2 भी हमारा कॉमन है। 2, 3 और 5 कॉमन नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज, ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट बताना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो हमारे पास आ गया 8। Thus the HCF of 16, 24 and 40 is 8. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 16, 48 एंड 56। इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए पहले 16 को सॉल्व करना है, उसके बाद 48 को और फिर 56 को। तो क्लास देखिए 16 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2। तो क्लास अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, तो इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। नेक्स्ट 48 की 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 3 द 48। नेक्स्ट है 15। अब हम 15 के भी ये देखें क्लास, ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमने लिखा है, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 7 द 56। हमारे पास 56 आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। तो देखें ये फर्स्ट वाला, ये देखें ये 2 जितने भी हैं ये तीनों कॉमन है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। अब ये देखें ये वाला ये 2 देखते हैं, तो ये देखें क्लास ये तीनों में कॉमन है, तो हमने इसको भी सर्कल कर लिया। नेक्स्ट फिर से 2 है, अब हम देखते हैं कि ये 2 तीनों में है या नहीं है। तो क्लास देखें 2 16 में भी है, 48 में भी है और 56 में भी है, तो हमने इसको भी सर्कल कर लिया। नेक्स्ट भी है 2, ये देखें क्लास यहाँ पर 2 है, 48 में भी 2 है, लेकिन 56 में 2 नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। तो क्लास हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। थस द HCF ऑफ 16, 48 एंड 56 इज इक्वल टू 8। क्लास ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7। एक्सरसाइज नंबर 2.7 का अपना होम टास्क देख लें। क्लास क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8 एंड 11 ये आपका होम टास्क है। अब आए एक्सरसाइज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 है two drums contain 48 liters and 72 liters of oil. Find the maximum capacity of a can which can measure the oil of either drum exact number of times. ठीक है क्लास, इसका सोल्यूशन है आपका बोर्ड पर देखिए क्लास अब सोल्यूशन की तरफ आए। फर्स्ट ड्रम कंटेन, ठीक है, इज इक्वल टू 48 लीटर्स। पहले ड्रम के पास कितना कंटेन करता था 48 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्रम में कितना ऑयल मौजूद था 72 लीटर्स। क्लास सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 48 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने रफ वर्क में किया है, आपने भी इसी तरह अपना रफ वर्क में काम करना है। तो क्लास जब मैंने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 72 की तो मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास अब हमने क्या करना है, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्लास ये देखें, ये फर्स्ट 2 देखते हैं, ये 48 में भी है और 72 में भी है, तो हमने इसके दरमियान इसको क्या सर्कल कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट 2 देखते हैं, ये भी क्लास 48 में भी है और 72 में भी है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया। और उससे नेक्स्ट वाला 2 है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ये 48 में भी मौजूद था और 72 में भी। नेक्स्ट भी हमारे पास 2 है, तो देखें क्लास बाकी 2 नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है 3 48 में भी है और 72 में भी है। तो क्लास हमारे पास अब कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी। तो क्लास मैक्सिमम कैपेसिटी ये होगी कि हम इनको जितने कॉमन फैक्टर्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो क्लास जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 टू द 8 और 8 3 द 24। देखें क्लास आंसर आ गया 24। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
Length, breadth and height of a classroom are 8 meters, 16 meters and 28 meters respectively. Find the longest tape required to measure the given 3 dimensions. ठीक है क्लास, इन्होंने क्लास की लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी है. ठीक है, हमने इसकी लॉन्गेस्ट टेप रिक्वायर्ड टू मेजर दी गिवन 3 डायमेंशन, कि हमने लॉन्गेस्ट टेप ढूंढनी है कि हम तीनों डायमेंशंस को फाइंड कर सके. तो क्लास इसके आंसर के लिए बोर्ड की तरफ देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन है लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 16 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 28 मीटर्स. अब हम 8, 16 और 28 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. क्लास ये देखिए मैंने रफत में की है, उम्मीद है ये आप खुद भी कर सकेंगे. ठीक है, हमने 8 सबसे पहले 8 की तो हमारे पास आंसर आया 2, 2, 2. ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, उसके बाद 16 की है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 28 की है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल फिर से सर्कल कर लेंगे जैसे कि पहले भी क्वेश्चंस में करते आए हैं. तो क्लास देखिए, सबसे पहले मैं लेंथ का 2 ले रही हूँ और देखूंगी कि क्या ये बाकियों में भी मौजूद है या नहीं. तो देखिए क्लास 8 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें 2 आता है, 16 में भी आ रहा है और 28 में भी. तो मैं इन सबको क्या कर दूंगी, सर्कल. नेक्स्ट पी रहा है हमारे पास 2, इसको भी देखेंगे क्लास. ये देखिए लेंथ में भी आ रहा है और ब्रेथ में भी आ रहा है और हाइट में भी. 8, 16 और 28 तीनों में अगेन 2 आ रहा है, तो मैं इसको भी सर्कल कर दूंगी. उसके बाद फिर से है 2. देखिए क्लास 2 इसमें तो है, 8 में है, 16 में भी है, लेकिन 28 में नेक्स्ट 2 नहीं आ रहा, तो बस इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. तो क्लास हमारे पास लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों कॉमन फैक्टर से, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या तो क्लास 4 मीटर टेप रिक्वायर्ड होगी. अब आप आए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. द लेंथ ऑफ 3 पीस ऑफ रॉप आर 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर. कि हमारे पास एक रस्सी है, उसके 3 पीसेस मौजूद हैं जिनकी ये लेंथ है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ टू मेजर द गिवन पीस ऑफ रॉप. कि हमें कितनी लंबी एक ऐसी लेंथ की ज़रूरत होगी ताकि वो हम रॉप के पीसेस को मेजर कर सकें. तो क्लास इसका सोल्यूशन मौजूद है आपका बोर्ड की तरफ. चले बोर्ड की तरफ देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन क्लास देखें. लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉप. ठीक है, फर्स्ट रॉप की लेंथ कितनी है हमारे पास, 140 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेकेंड ड्रॉप की लेंथ कितनी है, 150 सेंटीमीटर. और लेंथ ऑफ थर्ड ड्रॉप इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. क्लास 140, 150 और 200 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो जब क्लास ये देखें मैंने यहाँ पर रफत में ये किए हैं सब. 140 को हम सबसे छोटा वाला देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिससे वो डिवाइड हो सकता है. तो क्लास वो है 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 70. ठीक है, इसी तरह क्लास आपने बाकी भी सॉल्व करते जाना है. 150 का भी इसी तरह सॉल्व होगा और 200 का भी ऐसे ही सॉल्व होगा. तो क्लास जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास 140 के क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लास अगर मैं देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 140 ही आएगा. 2 to the 4, 4 5 the 20 और 27 the 140. इसी तरह क्लास 150 के क्या है, 2, 3, 5 एंड 5. इसी तरह मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया. इन सब को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 150. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 5 सा 30 और 35 था 150. इसी तरह 200 के हैं. 200 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5. तो क्लास मैंने यहाँ पर लिख लिया. इन सब को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा. अब मैं इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेती हूँ. सबसे पहले हम ये 2 देखते हैं. ठीक है, क्लास देखिए इसमें भी 2 मौजूद है और इसमें भी. हमने इनको सर्कल कर लिया, ये हमारा कॉमन है. उसके बाद फिर से 2 है. क्लास अब देखिए 150 में और कोई 2 नहीं है तो क्लास इसको ये वाला 2 हमारा ऐसे ही रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट है 5. 5 देखते हैं कि तीनों में मौजूद हैं या नहीं है. तो क्लास 140 में भी 5 मौजूद है, 150 में भी और 200 में भी, तो इसको भी सर्कल कर लिया. नेक्स्ट है 7. क्लास देखें 7 140 में तो मौजूद है लेकिन ना 150 में है और ना ही 200 में है. तो क्लास हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 2 एंड
5। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल लेंथ, जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर। हमें इतनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ रिक्वायर्ड होगी। उम्मीद है आपने अपना साथ साथ अपना काम कर लिया होगा। तो उम्मीद है आपने अपना साथ साथ काम कर लिया होगा। आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने खुद करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।